ध्यान से देखियो इन आंखों में आपको कौन दिखता है? राजद्रोही, माओवादी या खालिस्तानी? सत्ता की नज़रों में इन्हें संदेह से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चेहरों की शक्ल में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिए उनकी चौखट पे आ गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को परेशान करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो पिछले 28 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है सबसे प्यारा भारत हमारा चैनल पे। कृपया बेल आइकन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। अब हम आपको एक दूसरा परिदृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक किसान के लिबास में हल लिए खड़े हैं। ये एक नए तरह के भारत का नया किसान है। प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को आश्वासन देते हुए हमारे किसान भाइयों के लिए उन्होंने ये बताया है कि किसानों को भ्रमित करने में इस देश की बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, और वो अपने किसान भाइयों से ये आग्रह करते हैं कि एमएसपी और खरीद की व्यवस्था को वो बनाए रखेंगे, और इस विधेयक में किसान भाइयों को कई तरह के विकल्प प्रदान करके उन्हें सही मायने में सशक्त बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारा किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर रहा? क्या देश के किसानों को विपक्ष भटका रहा है? क्या यह किसानों का आंदोलन खालिस्तानियों और देश विरोधी ताकतों का आंदोलन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स, कृषि मंत्री किसान बनकर अपने आप को किसानों का और देश का किसान बता रहे हैं। किसानों के लिए अच्छी बात है कि उनकी बातों को रखने के लिए प्रधानमंत्री को किसान बनना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री कभी प्रधान सेवक थे, कभी चाय वाला थे, उनको आज ये बताना पड़ रहा है कि कभी उन्होंने चावल, दाल और गेहूं की खेती की, और वो पूरा का पूरा अनाज उन्होंने अंबानी और अदानी के और टाटा समूह के गोदाम में बेचा करते थे। आज उन्हीं पैसों से वो इस देश को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में आज कोई भी आंदोलन होता है सरकार के प्रति, तो सरकार एक ऐसा रुख अपनाती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ये आंदोलनकारी इस देश के नहीं, कोई बाहरी है। यदि इस देश में कोई मुस्लिम आंदोलन करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, किसान आंदोलन करता है तो उसे खालिस्तानी कहा जाता है, और कोई शहरी करे तो उसे अर्बन नक्सली कहा जाता है। इन बातों को नज़रअंदाज करके हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या और किन मुद्दों पे हमारे किसान भाई बहन पिछले 28 दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मंडी सिस्टम या फिर एमएसपी को लेकर वो बता रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि पंजाब का किसान मंडी के रूप से चलता है, और वहाँ के किसानों को ये लगता है कि उनके मंडी का सिस्टम इस देश का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, और जिसको स्टडी करने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। बट हमारे सरकार का ये सुधारीकरण है कि इसको वो सुधार करके कॉरपोरेट को दे देना चाहते हैं। देखा जाए तो ये एक सचमुच व्यवस्था है, वैकल्पिक सुधार है, किंतु इस बात को ये समझना चाहिए कि यदि किसान भाई बहनों को सही एमएसपी नहीं मिलता है, सुधारीकरण आवश्यक है, बट सही रूप से यदि उन्हें एमएसपी की सुविधा नहीं मिलती है या एमएसपी गारंटीड नहीं है, तो किसानों को ये प्रॉब्लम होगा कि यही कॉरपोरेट लोग खरीदी के समय कम दाम में वही सामान को खरीदेंगे, वही अनाज को खरीदेंगे, और उसके लिए किसान को यह हक नहीं दिया गया है कि वो जाकर उस चीज़ को कोर्ट में भी चैलेंज कर सके। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यदि इस चीज़ को देखा जाए कि किसान इस सुधारीकरण के खिलाफ नहीं है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी को एक कानून के रूप में लाया जाए, और ये जो एपीएमसी एक्ट का जो संशोधन हुआ है उसमें एमएसपी के प्रावधानों को उससे नीचे कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी कॉरपोरेट घराना उससे नीचे, उस प्राइस से नीचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे
सामान का प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा, उसकी खरीदी नहीं करेगा। किसान ये जो प्रावधान है लिखित रूप से हमारे एपीएमसी एक्ट में चाहते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। मैं फिर से इसको बोलूं तो ये एक अच्छा सिस्टम है जहां पे सरकार ये विकल्प दे रही है हमारे किसान भाई बहनों को कि आप किसान भाई बहन किसी भी कॉरपोरेट लेवल से एक कॉन्ट्रैक्ट करके और उस पर फार्मिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसानों को ये सुविधा रहेगी, कोई भी कॉरपोरेट उनके साथ टाई अप करके उनके ज़मीन पे खेती करेंगे और उसका जो भी पैदावारी होगा उसका मुनाफा वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो किसानों के द्वारा नहीं बताई जा रही है, सरकार के द्वारा नहीं बताई जा रही है, वो ये बात है कि इन केस किसान यदि उस ज़मीन पे या कोई कॉरपोरेट यदि उस ज़मीन पे लोन लेता है और उस लोन को वो चुकाने में ये कॉरपोरेट असमर्थ होते हैं, मतलब बैंकों से जो लोन कॉरपोरेट उस पर्टिकुलर ज़मीन के लिए लेते हैं और उसको चुकाने में वो कॉरपोरेट असक्षम रहते हैं या फिर उस ज़मीन का कोई मुनाफा नहीं निकलता है, तो बैंक उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लेंगे और एक कॉरपोरेट घराना जो अभी तक किसान के साथ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था, उसके लिए वो कहीं से जिम्मेवार नहीं होगा। मूलतः किसान इसीलिए लिखित प्रावधानों में एमएसपी को लेकर, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और कॉरपोरेट फार्मिंग के कानूनी प्रावधानों में संशोधन चाहते हैं और वो ये लिखित रूप से चाहते हैं। आशा है कि इस वीडियो के थ्रू मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने प्रायोजित मीडिया चैनल से, जो कि नए किसानों को बना रही है और दिखाया जा रहा है कि किसान बाहर से आ रहे हैं जो सरकार के समर्थन में हैं, उन चीज़ों से जो कि किसान आंदोलन से ध्यान को भटकाना चाहता है, उन चीज़ों को छोड़ के असली किसानों के असल मुद्दे का असल समाधान ढूंढे और इन सिंपल चीज़ों का जो कि किसान चाहते हैं उसका कानूनी रूप से लिखित बदलाव करके इस आंदोलन को समाप्त करके मोदी जी किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में खड़े नजर आए। इसी के साथ आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।